भैया श्री मनोज मिश्र राव जी महाराज एवं अभी भी जिनके मुखारबंद के द्वारा बड़ी कोकल बनी वाणी से सब लोगों के हृदय के तार को झनकारने वाली भगवान के श्री राम जन्म की कथा में बधाई एवं सोहर गीत जिनके द्वारा सुना गया, ऐसी सम्मानीय साध्वी प्रियंका पांडे जी, मंच का संचालन करने वाले धर्मरत रूपी मंच रथ के सहयोग सारथी के रूप में कुशल पुरोधा आदरणीय श्री शुक्ल जी, आदरणीय दादा श्री मनोरंजन प्रसाद जी, भैया श्री मुकेश जी, भैया श्री राजेंद्र जी, राकेश जी, डॉक्टर साहब, मनीष जी, जितने भी महापुरुष हैं, हम तो कहते हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि कथा व्यास बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना समिति की मेहनत पर किसी की नजर नहीं जाती है। बोलो भाई, हैं? या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता। देश कम करो बड़ा। हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं रात दिन एक पांव से खड़े होके ये मेहनत कर रहे हैं, एक बार इनके लिए ताली बजाए आप। साधुवाद है, बच्चे से लेके वृद्ध तक भगीरथ की तरह एक पांव से खड़ा है। ये ऐतिहासिक सिवान की परंपरा में कोई कमी न रह जाए, बस केवल इन लोगों का यही सोचना है। मैं समिति के सभी सदस्यों का हृदय से साधुवाद देता हूँ। विभिन्न रीत रिवाजों में ढले सांसारिक भोग विलासों से परे धर्म के मर्म को जानने के उत्सुक पादार विरंगों के पवित्र पराग को पाने की पुनीत अभिलाषा लिए हुए पधारे समस्त भक्त प्रवृत्त जिज्ञासु प्रप्रिय आत्माओं, सर्वसाधारण श्रोता महानुभाव, सीता सती अनुसुईया गार्गी पाला मानवीय उर्मिला संस्कृत के पावन चरित्रों का अनुसरण एवं अनुकरण करने वाली समस्त शक्तियां, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, 2 बार भगवान का नाम लिया जाए। अभी तक कोयल बोल रही थी, अब कौवा बोलेगा। लेकिन मानस में कौवा भी जब बोलता है तो मधुर वचन बोलता है। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले तब कागा। हम संगीत के उतने बड़े जानकार नहीं हैं, हम तो सीधे सीधे कहते हैं न गाजा है न बाजा है, सूखा सूखा बैंड है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग जैसा चाहते। एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों को जाना हो वो कीर्तन में उठ के जा सकती हैं। 10 तक मेरी कथा चलेगी, इसके बाद ही उठना। और आज के पारायण में बहुत अच्छी कथा है महाराज। आज तो भगवती, आज तीसरा पारायण है ना, तीसरा। आज के पारायण में भगवती राज राजेश्वरी भगवती जानकी माँ का विवाह हुआ है, इसलिए सब लोग बोलो, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे सभी लोग बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। हम जय विपत्ति हरन हनुमान जय जय, हम संकट मोचन कृपा निधान, संकट हम श्री राम जय जय राम। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा
74 दोहों की रामचरितमानस में राम जी ने अपने ऐश्वर्य का दिखावा 50 बार किया है। 50 बार दिखाया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं, श्री सीता जी ने संपूर्ण मानस में अपने ऐश्वर्य का दिखावा केवल 2 बार किया है। केवल 2 बार जानकी जी ने बताया मैं कौन हूं, मैं आदि शक्ति हूं। पहली बार जब बूढ़े पिता की पगड़ी उछलने लगी करोड़ों की बारात की संख्या में, जब बाराती ये कहने लगे कि कुछ भी नहीं है महाराज, सेवकों ने आगे जनक जी से कहा महाराज जो संख्या बारात की है, हम सेवकों की संख्या उतनी नहीं, सेवा नहीं हो पाएगी। बूढ़े राजा जनक के आंखों से आंसू आ गए, सुनैना अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सुनैना जी ने कहा क्यों? जनक जी ने कहा मैं अपने समधी राजा दशरथ से अपेक्षा नहीं रखता था इतनी बड़ी बारात लेके आएंगे। सुनैना इस बारात का सत्कार करने की बात छोड़ो, जनक के अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि इस बारात को पानी दे। अब तो मेरी पगड़ी उछल गई, लोग कहेंगे एक बेटी का विवाह किया था ठीक से सत्कार नहीं कर पाए, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। जानकी जी धीरे से चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई बात सुन रहे थे। ये बात सुन के जानकी जी के दोनों आंखों से आंसू चल पड़े। आंसू नासिका के ऊपर आए। नासिका में जानकी जी के नथनी पहने हैं, दोनों आंसू नथनी के ऊपर आए और दो नथनी में 2 मोती लगे हैं, दोनों आंसू 2 मोतियों के ऊपर आए और 2 मोतियों के से 2 बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरे तो एक बूंद से रिद्धि प्रकट हो गई, दूसरी बूंद से सिद्धि प्रकट हो गई। बताओ भगवती क्या मैं आदेश मेरे लिए है? सीता जी ने कहा जाओ ऐसी व्यवस्था बनाना कि यहाँ जनकपुर की व्यवस्था को देखकर अयोध्या के बाराती अपना घर परिवार। तब गोस्वामी जी ने लिखा नित नूतन सुख लगी अनुकूले सकल बराती मंदिर भूले। सारे बराती लोग भूल गए, मंडप के नीचे भगवान है। आपसे मैं निवेदन करूं, विवाह की आज चर्चा है। गोस्वामी जी कहते हैं जनक बामति ससोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनुमैना। कन्यादान करने का समय आया। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते जो अपने जीवन में अपनी बेटी का या किसी की बेटी का कन्यादान करते हैं। और नोट कर लेना मेरी माँ बहन बेटियों, कोई ये कहे कि मेरे बेटी नहीं है तो पड़ोस की बेटी का कन्यादान करो, परिवार की किसी बेटी का, नाते रिश्तेदार की बेटी का एक कन्यादान जरूर करो। कितनी भी कथाएं सुन लो, कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, शास्त्र कहता है जब तक व्यक्ति बेटी का कन्यादान नहीं करता है उसका उद्धार नहीं होता, उसका मौत। कन्यादान करने का जब समय आया, आप सब लोग जानते हैं जब कन्यादान किया जाता है तो कन्यादान करते समय पिता का हाथ कैसे होता, बोलो भाई। आचार्य जी ने पिता से कहा बेटी का हाथ पकड़ के मंत्रोच्चारण के बीच में बर के हाथ में सौंपो। और मैं तो एक बात कहता हूं सिवान के लोगों याद रखना, लोग कहते भगवान का दर्शन नहीं होता, किसी बेटी का कन्यादान करके देखना तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप कहो कैसे, जो आचार्य लोग हो जानते हैं जिस समय कन्यादान किया जाता है तो मंत्र बोला जाता है वराह विश्व रूपाय, मैं अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को विश्व स्वरूप वर को समर्पित करता हूं। तो उस समय वर वर नहीं होता, दूल्हा दूल्हा नहीं होता, बल्कि विश्व का स्वरूप होता है। और जिस समय बूढ़ा पिता अपने
है, कांपते हाथों से बेटी का हाथ विष्णु रूपी वर के हाथ में देता है, तो दामान के रूप में उसको भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है। प्यारे, साक्षात दर्शन हो जाता है। और हम तो एक बात कहते हैं, हमारे यहाँ एक लोकरीत है, आपके यहाँ हो या ना हो, हमारे यहाँ है। जिस दिन विवाह होता है ना, आज मान लो बारात आनी है, तो सवेरे सवेरे बिटिया स्नान करने के उपरांत देवी जी के मंदिर में अन्य जगहों पे जाके सुहाग मांगती है। और सुहाग मांगने के बाद जब वो घर आती है तो आचार पूजन कराते हैं। मंडप के नीचे लाल जोड़े में बिटिया सजी धजी खड़ी है। आचार्य जी उस समय पूजन करा रहे हैं। बेटी के पिता से कहेंगे 3 बार चरण स्पर्श करो। ये उत्तर भारत की परंपरा है, 3 बार चरण स्पर्श करो। बूढ़ा पिता 3 बार बेटी के पांव छूता है और चौथी बार पिता कहता है, चौथी बार आचार्य कहते हैं, अब अपना मस्तक बेटी के चरणों में रखो और ये कहो कि आज मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो रहा हूं, आज मैं तेरा ऋण चुका रहा हूं। जिस समय रोकर बूढ़ा बाप ये बात कहता है, बिटिया आज मैं तेरे ऋण को चुका रहा हूं, पिता अपने मस्तक को बिटिया के चरणों में पटकता है, तो आचार्य कहता है, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों से उठाओ। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस समय ये दृश्य घटित होता है तो जितने लोग उपस्थित होते हैं सब फपक फपक के रो पड़ते हैं। वो इमोशनल मोमेंट होता है। कन्यादान किया श्री जनक जी महाराज ने, सिंदूर दान करने का समय आया। गोस्वामी जी ने कहा, राम सिंह सिर सिंदूर देई। मेरी माताओं, 16 श्रृंगार होते एक स्त्री के, 16 में 15 श्रृंगार सदैव दूसरों से कराए जाते। बोलो भाई, जिस समय दुल्हन को सजाया जाएगा, कोई देवी मेहंदी लगा देगी, कोई चूड़ी पहना देगी, कोई महावर लगा देगी, कोई कपड़े पहना देगी, कोई जेवर पहना देगी। 16 में 15 श्रृंगार सदैव दूसरों से कराए जाते हैं। केवल एक श्रृंगार ऐसा होता जो केवल पति ही करता है। आप लोग जानते हैं कौन सा? आप लोग भी जानते, जिन लोगों ने किया होगा जानते होंगे, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे होंगे नहीं समझ पाएगा। जिन लोगों ने किया होगा जानते होंगे, सिंदूर दान का श्रृंगार केवल पति ही करता है। ध्यान से सुनना, आचार्य जी ने कहा दूल्हे से, दुल्हन के मांग में सिंदूर डालो। बाएं हाथ से दूल्हे ने दुल्हन के कंधे को पकड़ा और दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली और अंगुष्ठ के बीच में सिंदूर लिया। अब ये हाथ सिंदूर डालने के लिए आगे बढ़ा। तो ईमानदारी से बताना, ये मुद्रा किसकी है? बोलो भाई। कई साल से कथा सुन रहे, इसीलिए कहा करता हूं गंभीर कथा सुनने की आदत डालो थोड़ा। ये मुद्रा है सर्प की। राम जी का हाथ सर्प है, सीता जी का मुख चंद्रमा है और सिंदूर है कमल के पुष्प का पराग। राम जी ने कहा, सीता आज तुम्हारे मुख रूपी चंद्र को मेरा हस्त रूपी सर्प सिंदूर रूपी कमल के पुष्प के पराग का अर्पण करा। और ध्यान देना, चंद्रमा को सब कुछ मिल सकता है लेकिन कभी भी कमल के पुष्प का पराग नहीं मिलता। बोलो भाई, मिल जाएगा? अच्छे लोग बैठे हैं। क्या चंद्रमा को कभी भी कमल के पुष्प का पराग, थोड़ा कथा गहरी है, चंद्रमा को कमल के पुष्प का पराग मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? बोले, जब आकाश में चंद्रमा उदय हुआ तो सूर्य अस्त हो गया और सूर्य अस्त होने के कारण कमल का पुष्प बंद हो गया। तो चंद्रमा के सामने कमल का पुष्प बंद है, पराग तो कमल के पुष्प के अंदर है। तो किसी ने कहा, चंद्रमा के सामने भी कमल का पुष्प खिलेगा कैसे?
बोले राम जी सूर्यों के सूर्य हैं और राम रूपी सूर्य जब सामने आए तो कमल का पुष्प अपने आप खिल गया और जब खिल गया तो राम जी ने उसी से पराग उठा लिया। सिवान के एक वृद्ध श्रोता ने खड़े होकर कह दिया, महाराज कमल के पुष्प का पराग पीला होता है लेकिन ये लाल कैसा, सिंदूर तो लाल है। बोले राम जी ने जिस समय कमल के पुष्प के पीले पीले पराग को अपने अंगुष्ठ और अनामिका के बीच में लिया तो राम जी की गादी की हथेली की लाल लाल लालिमा जब पीले पीले पराग पर प्रतिबिंब बना के पड़ी तो उस लालिमा के कारण पीला पराग भी लाल दिख रहा है, लाल हो गया। राम सिया सिर से गुरदेई शोभा कहीं न जात विदिते ही अरुण पराग जलज भरनी के सस्य भूष अहि लोभ हमी के। सिंदूर दान के बाद पांव पूजने का समय आया। पर विलोक दंपति अनुरागे पाव पुनीत पखारन लागे। ये चरण कौन है? बोले जय पद सरोज मनोज अरि उर सरस सदैव पीरा अनुप्रास अलंकार पूरे खंड में जो चरण कमल भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर में कमल के पुष्प की तरह विराजते हैं, जिन चरणों के रज के स्पर्श से भगवती गंगा की उत्पत्ति हुई, जिन चरणों के रज से भगवती अहिल्या का उद्धार हुआ, देव ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। आख्यान काव्यकारों ने बड़ी गजब की बात कही। जिस समय जनक जी चरण पखार रहे हैं ना तो दशरथ जी दूर चौकी पे बैठे देख रहे थे, दशरथ जी रोने लगे। एक सेवक ने जाके जनक जी के कान में कहा, महाराज आप चरण पखारने में लगे हो, दशरथ जी रो रहे हैं। जैसे जनक जी ने देखा दौड़ के आए, अपना माथा पटक दिया दशरथ जी के चरणों में, महाराज क्यों रो रहे हो, कौन सी गलती हो गई हमसे? दशरथ जी ने कहा, जनक तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारे सौभाग्य को देखकर आज मुझसे मुझे रोना आ गया। जनक जी ने कहा, कौन सा सौभाग्य? दशरथ जी ने कहा, जनक मेरे जीवन की एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने राम के चरणों को अपने हाथों से पखारूं, लेकिन पिता की मर्यादा के कारण राम के चरणों को पखारने का सौभाग्य मुझ अभागे दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ। जनक राम के चरणों को पखारने का सौभाग्य दशरथ को नहीं बल्कि जनक तुम्हें प्राप्त हुआ, इसलिए आज तुम बड़े हो गए हो, मैं छोटा हो गया हूँ। तुम बड़े हो जनक, मैं छोटा। 12 वर्ष तक जनक जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर, इस बात का उत्तर नहीं दिया। 12 वर्ष बाद जिस समय चित्रकूट की पावन तपोस्थली में 65 महीने की चलती हुई लू के थपेड़ों के बीच में भगवान पर्वत पर खड़े होकर जनक जी ने कहा, देवताओं उस दिन तुमने कहा था जनक तुम बड़े हो क्योंकि तुमने राम जी के चरणों को पखारा है। वस्तुतः जनक बड़ा नहीं है, बड़े तो दशरथ जी हैं। क्यों? जनक जी ने कहा, भले ही राम जी के चरणों को मैंने पखारा हो, लेकिन श्री राम जी के वियोग में प्राण जनक के नहीं निकले, राम जी के वियोग में प्राण तो दशरथ जी के निकले हैं, इसलिए दशरथ जी आप। और नोट कर लेना मेरे एक सिद्धांत को, आज भी अगर लड़की का पिता जो बात जनक जी ने कही थी आज भी अगर कह दे लड़के के पिता से, समधी से, तो धर्म मन से ब्राह्मण कह रहा है महाराज दहेज, कितना भी दहेज लोभी बाप हो लड़के का पिघल जाएगा। क्या कह रहे हैं जनक जी? कर जोर जनक बहोरी बंधु समेत कौशलराय सो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए दशरथ जी के सामने। जनक जी कह क्या है? संबंध राजन राव रे हम
आप जैसे बड़े व्यक्ति से संबंध जोड़ के हम छोटे थे, आज बड़े हो गए। बड़ा वो नहीं है जिसके बड़प्पन के आगे छोटा छोटा रहे, प्यारे, बड़ा वो है जिसके बड़प्पन को पाके छोटा भी बड़ा हो। श्री दशरथ जी जनक जी एक समान है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सकल भांति सब साज समाज। और हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं, आपसे मैं निवेदन करूं, आज विवाह होता है केवल दूल्हा दुल्हन की कुंडली मिलाई जाती, बोलो भाई, है ना, फिर भी विवाद होता है। हम तो कहते हैं दूल्हा दुल्हन की कुंडली ना मिला के सास बहू की कुंडली मिला तो कभी विवाद नहीं होगा। राम जी के विवाह में सबकी कुंडली मिली, मिलाओ। सकल भांति समसाज समाजू, सम समधी देखे हम समधी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें अधिकांश लोग समधी बन गए। समधी, सम माने समान, भी माने ध्येय, जिसका आय व्यय आचार विचार परिवार व्यवहार एक समान हो, वो ये नहीं कि एक समधी दूसरे समधी के यहाँ जाए, शाम के समय कहे भैया शंकर जी का मंदिर कहाँ, मैं प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता, और दूसरा समधी उसके यहाँ जाए और शाम के समय कहे भैया अंग्रेजी वाला ठेका किस रोड पे है। बिहार में तो बंद ही हो गई, ये समझी नहीं होने से सकल भाव आप मिलाओ, मैं अक्षरों से मिला रहा हूं। ये भाव हमारे जालौन जिले के उत्तर प्रदेश के पूज्यपाद श्री केशवदास ब्रह्मचारी जी महाराज साकेतवासी कहा करते थे। ध्यान से सुनना, सारे लोगों की जन्म कुंडली मिली, केवल दूल्हा दुल्हन की नहीं। ध्यान से सुनना, राम जी के नगर का नाम अवधपुर, अवधपुर में 5 अक्षर। सीता जी के नगर का नाम जनकपुर, जनकपुर में 5 अक्षर। राम जी के नगर अवधपुर में सरयू नदी बहती, सरयू नदी में 3 अक्षर। और सीता जी के नगर जनकपुर में कमला नदी बहती, कमला नदी में 3 अक्षर। राम जी के कुल का नाम रघुकुल, रघुकुल में 4 अक्षर। सीता जी के कुल का नाम निमिकुल, निमिकुल में 4 अक्षर। राम जी के पिता का नाम अवधेश, 4 अक्षर। सीता जी के पिता का नाम मिथिलेश, 4 अक्षर। राम जी की माता का नाम कौशला, 3 अक्षर। सीता जी की माता का नाम सुनैना, 3 अक्षर। 4 दूल्हा है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 दुल्हन है सीता मांडवी उर्मिला सुकृत। राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर, भरत में 3 अक्षर, मंडवी में 3 अक्षर, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, उर्मिला में 3.5 अक्षर, शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर, श्रुतकीर्त में 4.5 अक्षर। सकल भांति, बोलो भाई मिली कि नहीं मिली? पीछे वाले कह रहे नहीं मिली। और आगे बढ़ जाओ महाराज। राम जी की तरफ से विवाह में बिचवानी मध्यस्थ बने। आप क्या बोला जाता है जो विवाह करवाता बीच में होता? अगुआ। राम जी की तरफ से विवाह में अगुआ बने बाबा विश्वामित्र। सारे